हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज के बारे में जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। और यह जो लेक्चर है रीट दो 2022 व रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रीट 2022 व रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। इस प्रकार से इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। किससे? ऐसे डिनोट कर सकते हैं। मिश्र धन को क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। उसी प्रकार से मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। उसे पी से बता सकते हैं। और साधारण ब्याज जो है उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। उसे एसआई से बता सकते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इसी प्रकार से अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है PRT/100, अर्थात मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज अर्थात साधारण ब्याज बराबर क्या हो सकता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ऐसे लिख सकते हैं। अगर अपन को चाहिए समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज जो होता है उसे अपन एसआई में लिखते हैं। एसआई इंटू, ठीक है, एसआई इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। इसी प्रकार से दर का भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से मूलधन का भी निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन जो आता है, 24% वार्षिक दर से 17,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? दर कितनी दे रखी है? यहाँ पे अपन को दर दे रखी है 24%। कितनी दर है? 24%। मूलधन कितना दे रखा है? यहाँ पे मूलधन है 17,000 रुपये। उसी प्रकार से समय जो दे रखा है उस समय क्या है? 2 वर्ष। कितना दे रखा है? 2 वर्ष का दे रखा है। तो सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला होता है एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय। उसे अपन PRT के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एसआई बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है? 17,000 इंटू समय, दर कितनी है? 24 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 24 इंटू 170 340। 340 को इंटू किससे कर लेंगे? 24 से कर लेंगे। तो 24 जीरो 6 1 8, अर्थात 8,160 रुपये आ जाएगा। इसका ब्याज कितना होगा? 8,160 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 14,000 रुपये पर कितने समय में 16% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1,680 हो जाएगा? यहाँ पे पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय, यानी कि कितने समय में 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1,680 हो जाएगा। क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी नहीं, आर दे रखा है 16%। टाइम कितना दे रखा है? टाइम तो पूछ ही रहा है इसमें,
मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है इसमें 14,000 और साधारण ब्याज जो दे रखा है 1680 रुपये, 1680 रुपये इसमें साधारण ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपन को याद है, इसी फॉर्मूले से अपन टाइम वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100 ये होता है। तो यहाँ से टाइम वाला फॉर्मूला बनाने के लिए SI से 100 इंटू हो जाएगा, PR नीचे आ जाएगा और T, तो T बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा, SI इंटू 100/PR नीचे आ गया, PR। यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, और ये है मतलब 14,000 रुपये हैं प्रिंसिपल, और SI और R होता है दर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। SI के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1680 रुपये इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14,000 रुपये इंटू दर कितनी दे रखी है, 16%, तो 16 लिख देते हैं यहाँ पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब ऊपर क्या बच गया, 168 बच गए, नीचे बच रहा है 16, 8 से कट जाएगा ये, 8 दूनी 16, इधर भी 8 दूनी 16, 1 8 8, अब 7 है ना, 3 से कट जाएगा, सॉरी 21 है, 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, अर्थात ये आ गया 3/4। अब इसे माह में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो 12 से जब भाग देंगे अपन यहाँ पे, तो 12 चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12/4। तो इसे काट देंगे, 4 तिया 12, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 9, अर्थात 9 माह। यानी 14,000 रुपये पर कितने समय में 16% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1680 होगा, 9 माह में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन व साधारण ब्याज का डिफरेंस जो है 720 हैं, तो ब्याज की राशि बताओ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, SI पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। जबकि यहाँ पे मूलधन भी नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं मूलधन X है, मूलधन कितना है, X मान लेते हैं। अपन को दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट R दे रखा है, कितना है 8%। समय कितना दे रखा है, T बराबर 5 वर्ष दे रखा है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले ब्याज को देखेंगे। यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन व ब्याज का डिफरेंस जो है 720 हैं, तो पहले SI क्या करेंगे, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, ये वाला फॉर्मूला है SI का। तो SI निकालते हैं पहले इसका। SI बराबर कितना है, अपन ने मूलधन मान रखा है X, P को, प्रिंसिपल को, इंटू दर कितना है 8, इंटू समय कितना है 5/100। 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार। तो SI कितना आ जाएगा, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। SI बराबर आ जाएगा 8x/20। अब कह रहा है वो मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है, 720 हैं। ये क्या आ गया, अपने पास ब्याज आ गया। मूलधन कितना है, अपने पास X हैं, तो मूलधन और ब्याज का अंतर 720 हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार कर देंगे इसको। मूलधन कितना दे रखा है X,
ब्याज कितना है 8x/20, 8x/20 बराबर कितना है 720 हैं। अब 20 इधर इंटू हो जाएगा और इधर भी इंटू होगा और इधर भी हो जाएगा इसके, तो यह आ जाएगा 20x माइनस 8x बराबर 720 इंटू 20, दोनों तरफ होगा ना, इधर भी होगा इधर भी होगा, इससे भी। अब सोल्व करने पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 480। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 20x में से 8x जाएगा तो 12x बच जाएगा और 12x को 720 इंटू 20 में 12 का भाग जाने के बाद 480 बच जाएगा फाइनल अपने पास इसको सोल्व करने पर। अब इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नरेंद्र ने बैंक में 17,800 रुपये जमा कराए। 6 वर्ष के अंत में उसे 31,684 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है 6 वर्ष। मूलधन भी यहाँ पर दे रखा है, मूलधन कितना है यहाँ पे 17,800 रुपये। यहाँ पे मूलधन कितना है 17,800, टाइम कितना है 6 वर्ष और दर अपन से पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर और क्या दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन को अपन क्या करते हैं ऐसे दिखाते हैं, वो दे रखा है 31,684 रुपये। और मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, अर्थात इसे अपन क्या लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस एसआई भी लिखते हैं, जो कि अपन ने पहले देखा था स्टार्टिंग में जब फॉर्मूले देखे तब देखा था ना, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ए बराबर पी प्लस एसआई लिखते हैं इसे। यहाँ से एसआई निकाल सकते हैं अपन, एसआई बराबर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से ए माइनस पी, अर्थात मिश्रधन माइनस मूलधन, और वहाँ से अपन को साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में ये 17,800 और 31,684 रुपये फुट करते हैं। $31,684 माइनस 17,800 बराबर कितना आ जाएगा 4 का 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 8 का 8, 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। यहाँ पे बच जाएंगे 13,884 रुपये। कितने बच जाएंगे 13,884 रुपये, जो कि क्या हैं 13,884 रुपये साधारण ब्याज हैं, क्या हैं एसआई हैं। अब अपन से पूछ रहा है दर वाला जो फॉर्मूला होता है आर बराबर एसआई इंटू 100 अपॉन पीटी, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में देखेंगे अपन एसआई कितना है 13,884 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना दे रखा है 17,800
₹800 दे रखा है प्रिंसिपल का, इंटू टाइम कितना दे रखा है 6 वर्ष दे रखा है। इस प्रकार से इसे सोल्व करने के बाद में अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा 13%। कितना आ जाएगा 13%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगा। अर्थात कितने समय में कोई धन 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, T बराबर n-1 अपॉन R इंटू 100। क्या है फॉर्मूला? T बराबर n-1 अपॉन R इंटू 100। इसे R की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R बराबर n-1 अपॉन T इंटू 100। अर्थात इससे टाइम भी निकाल सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अपन को निकालना है टाइम, तो T बराबर क्या लिख सकते हैं, n जो होता है n गुना, जैसे कि 6 गुना 8 गुना 10 गुना जो कुछ भी हो उसको n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कितने गुना है 6 गुना, 6 माइनस 1 बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%, 7 से 1/2, अर्थात इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हैं, 15/2 इंटू 100। अब इसे सोल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ बच गए 5, 5 से 3 बार और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 इंटू 100। ये आ जाएगा। अब ये 200/3 हो गया, कितना हो गया 200/3 आ गया। इसका आ जाएगा 6 2/3 इंटू 12 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि 66 वर्ष और 4 माह। क्या हो जाएगा 66 वर्ष और 4 माह इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा है 4th में। ऑप्शन नंबर 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से साधारण ब्याज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष 6 माह में 5200 हो जाती हैं, तो वह धनराशि ज्ञात करो। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। समय कितना दे रखा है 7 वर्ष दे रखा है, दर कितनी दे रखी है 4% दे रखी है और साधारण ब्याज दे रखा है 5200 रुपये। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो फॉर्मूला लग जाएगा ऐसा ही बराबरी क्या होता है PRT अपॉन 100 होता है। P निकालने के लिए क्या हो जाएगा, P बराबर SI इंटू 100 अपॉन RT, नीचे आ जाएगा RT, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। SI कितना दे रखा है 5200 इंटू 100 अपॉन R कितना दे रखा है यहाँ पे 4, लेकिन समय दे रखा है 7 वर्ष और 6 माह। इस 7 वर्ष 6 माह को कन्वर्ट करेंगे पहले, तो T बराबर कैसी प्रकार से कन्वर्ट करेंगे 7 वर्ष 6 माह, 6 माह हैं तो उसमें वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 6 में देंगे 12 से भाग, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि 7 से 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये ऐसे आ जाएगा 7 से 1/2, इसको लिख सकते हैं 15/2, 15/2।
ये लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे इनटू में आ जाएगा 15/2, तो 15 तो नीचे रह जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर। इस प्रकार से इसे सोल्व कर लेंगे और ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसे सोल्व करने के बाद में।